बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह पर्व बसंत के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस तिथि पर देवी सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं वसंत पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी के दिन ही बुद्धि, ज्ञान और विवेक की जननी माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। वसंत पंचमी के दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त को देखे कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, गृह प्रवेश आदि किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को करने से माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी की तिथि, शुभ मुहूर्त और बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि सरस्वती माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता जरूर लिखें। आइए सबसे पहले बसंत पंचमी की तिथि के बारे में जानते हैं कि यह तिथि 2024 को कब पड़ रही है। वसंत पंचमी की तिथि प्रारंभ 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 से प्रारंभ होगी। बसंत पंचमी तिथि समाप्त 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। आइए अब बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा मुहूर्त 14 फरवरी 2024 को बुधवार के दिन सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त सुबह 8:30 से सुबह 9:59 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:08 से 6:33 तक रहेगा। रवि योग सुबह 10:43 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा। आइए अब बसंत पंचमी की खास बातें जानते हैं। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मैं ऋतु हूँ, मैं बसंत हूँ। बसंत ऋतु के आगमन पर वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आना प्रारंभ होते हैं। इस दिन कामदेव की पूजा भी की जाती है, क्योंकि कामदेव जी को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था और बाद में रति को दिए वरदान के अनुसार कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी सबरी के आश्रम में पहुँचे थे। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन काले और लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल ना धारण करें। बसंत पंचमी के दिन पीले, सफ़ेद या धानी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यह प्रकृति का त्यौहार है और हरियाली का उत्सव है। अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। हो सके तो इस दिन वृक्षारोपण करें, वृक्ष लगाएं, हरियाली फैलाएं, प्रकृति को हरा भरा करने में सहयोग प्रदान करें। सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी किसी के लिए अनाप शनाप ना बोलें। कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा न करें। किसी को बुरे बोल न बोलें, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। खुद के लिए भी कुछ बुरा या कोसने वाली बातें न कहें, क्योंकि वह सच साबित हो सकता है। आज के दिन शुभ बोलें और शुभ सोचें। आज के दिन पुखराज और मोती धारण करना अति लाभकारी हो सकता है। आज के दिन स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करना श्रेष्ठ परिणाम देता है। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन बिना स्नान किए किसी भी चीज़ का सेवन न करें। स्नान आदि करने के बाद माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही
कुछ ग्रहण करें। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, इसलिए इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई न करें। वसंत ऋतु के सम्मान के लिए वृक्षों को काटने से बचें। बसंत पंचमी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करें, केवल सात्विक भोजन करें तथा प्रसन्न रहें। आज खीर जरूर बनाएं और खाएं व घर को सुगंधित बनाए रखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें सब मूक नजर आया, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में अभी कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर एक स्थान पर छिड़क दिया तो एक महान ज्योतिपुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिसके हाथों में वीणा और चेहरे पर अनुपम तेज था। यह देवी थी माता सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है, ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा की मदद से इन्हें ध्वनि प्रदान करनी है। आप इन्हें अपनी वीणा से ध्वनि प्रदान कीजिए ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सकें, वार्तालाप कर सकें, अपनी अपनी भावनाओं का संप्रेषण कर सकें, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज़ प्रदान की। माँ सरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे ज्ञान मांगते हैं। इसके अलावा माँ को सिंदूर भी चढ़ाते हैं और श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन विद्यार्थी अपने विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री माँ के चरणों में अर्पित कर पुनः उन्हें अपने पास कार्य करने हेतु रख लेते हैं और उनसे परीक्षाओं में भी लिखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की सामग्री से वे अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि देवी सरस्वती का जब अवतरण हुआ तब ब्रह्मांड की आभा लाल, पीली और नीली थी, लेकिन सबसे पहले पीली आभा के दर्शन हुए थे। इसलिए कहते हैं कि देवी सरस्वती को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन मन में कोई भी गलत विचार न लाएं और न ही किसी व्यक्ति को अपशब्द कहें। जितना संभव हो माँ सरस्वती की वंदना करें और सरस्वती मंत्र का जाप करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें। वीडियो को सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।